जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 2023 में उनका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है मैट्रिक का, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो आप लोग गौर से सारा क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस साल। और ट्वेल्थ वाले बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। वो वीडियो पढ़ के आप लोग देख के चले जाइएगा, समझिए कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आना एकदम तय है। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, सारे बच्चों के लिए एक दिन पहले ऐसा एक वीडियो डाला जाएगा कि सारे आपके टॉपिक को एक बार में क्लियर करा दिया जाएगा। देखते हैं क्या बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है लिख सकते हैं वीडियो को रोक के आराम से। दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। आप लोगों का समय ना गंवाते हुए, नहीं बर्बाद करते हुए, मैं तेजी आप लोगों को सारे क्वेश्चन को दिखा रहा हूं ताकि आप लोग के एग्जाम में के लिए बेहतर तैयारी हो और आपका समय भी बर्बाद ना हो बेवजह। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। एकदम नॉर्मल सा बहुत ईजी सा आंसर ये दिया हुआ है। मनुष्य नाखून मनुष्य के पशुता मतलब आपके पशु जानवरों का प्रतीक है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब मनुष्य उन्हें काट देता है। तो ये हमारा आंसर एकदम वाणी कब विष के समान हो जाता है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणी कब विष मतलब होता है जहर के समान वाणी कब हो जाता है। यानी कि जीभ की यहाँ पर बात करें, इंसान का जो जीभ होता है, ये जीभ ही इंसान को पिटाई भी खिलाता है, लात भी खिलाता है और भात भी खिलाता है। इसीलिए अच्छा वाणी आपको बोलना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा तैयार किया हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर VVI मैंने लिख दिया है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों की तरह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एकदम समझिए कि इजी एकदम अपने शब्दों में मैंने उत्तर दिया है। समझिए कि आप एक बार क्वेश्चन के आंसर को पढ़िएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा आंसर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। देखिए बहुत सुंदर, एकदम छोटा सा इसका भी आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आप लोग इसे लिख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करते हैं। उल्लेख मतलब होता है जिक्र करना, कि कवि जो है गरीब बस्तियों का क्यों जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं या वर्णन करते हैं। इस टाइप से लिखा हुआ क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं आराम से इजी से। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। विवाद का मतलब आप लोगों को पता है, विवाद का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा क्यों था। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा था। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है, देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किस अत्याचारियों का जिक्र किया है। अत्याचारियों का मतलब समझते हैं ना, जो ज़्यादा अत्याचार करता है। जिक्र मतलब होता है चर्चा, किसका चर्चा किया है। हमारा नींद जो शीर्षक कविता है उसमें
कवि ने किस अत्याचारी का जिक्र किया है, चर्चा किया है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में बतलाना है। देखिए आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के अच्छे से देख सकते हैं। पाठ के आधार पर देना, इसीलिए थोड़ा सा लंबा इसका आंसर मैंने कर दिया है क्योंकि पाठ का सारा जिक्र करना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। बच्चों की क्या इच्छा थी मछली को लेके? आप लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवि स्वदेशी कविता में समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? आलोचना मतलब समझिए कि उसके बारे में अच्छा अच्छा वर्णन करना, उसी को आलोचना कहते हैं, आलोचना करता है। तो क्या चीज़ बतलाते हैं कवि स्वदेशी कविता में, उसके बारे में भी इधर आंसर आप लोगों के सामने आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? जो कृष्ण है, मुरली वाला कृष्ण, उनको चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। यानी कि कवि अपने शब्दों में कृष्ण कृष्ण को चोर आखिर क्यों बोले हैं? माखन चोरी करते थे कृष्ण, आप लोग जानते ही हैं कि यशोदा का नंद लाला, आप लोग जानते हैं ना। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है। कवि किस तरह के बगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? आंसर आप 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगा था, ये आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो आंसर मेरा देख सकते हैं, एकदम अपने शब्दों में आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कवि ने 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? देखिए आप लोगों के सामने एकदम छोटा सा आंसर मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसका भी आंसर ये रहा आप लोगों के सामने। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर आप लोगों के सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा मतलब मदिरा आप लोग जानते हैं ना, एक नशीला पदार्थ होता है, क्यों कहता है? यानी कि अपने आप को जलपात्र कहता है और मदिरा कहता है, आखिर ये कवि क्यों कहता है? तो उसके बारे में आंसर आप लोगों के सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कवि के अनुसार भारत माँ अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? इसका भी आंसर आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक आप व्याकरण का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं व्याकरण का वीडियो। आप लोग व्याकरण का वीडियो जरूर देख लीजिए। हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। 55 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के व्याकरण से होने वाला है, तो व्याकरण आप लोग जरूर पढ़िएगा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? इसका भी आंसर आप लोगों के सामने है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के सामने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड का जो इस साल एग्जाम में आने वाला है 2023 में, आप लोगों के सामने सब मैं पेश कर दिया हूँ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन और आंसर भी छोटा सा, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं इसको भी। सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने शब्दों में दिया है ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी छोटा सा आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बिना आपका टाइम गवाए। यह किसकी युक्ति है, यानी देखिए उक्ति का मतलब होता है कि बोला हुआ शब्द जो होता है उसे उक्ति कहा जाता है। तो यह किसका बोला गया है, ऐसे भी एग्जाम में लिखा जा सकता है। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, ये किसका बोला गया है, यही आपके शब्दों में बोला जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे इसका क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग समझिएगा कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, इसका भी आंसर एकदम छोटा सा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर के बारे में आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में, हिंदी में भी मैक्स मूलर के बारे में पढ़ना है और आप लोगों को हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक किसकी कृपा का वर्णन करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। आगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रजभूमि की तुलना कवि किससे कर रहा है, आंसर नोट कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी कि शहनाई शब्द कहाँ से आया, इसके कहने का मतलब है। आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका भी छोटा सा आंसर है। गांधी जी के बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके हिस्ट्री में भी और इसमें भी, हिंदी में भी। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, और आप लोगों के लिए साइंस का 8 टॉपिक मैं कराया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स मैंने जो कराया हुआ है 8 वीडियो तो मैंने कराया हुआ है, वो 8 वीडियो आप देख लीजिए, क्लियर आपका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। लगभग फिजिक्स का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। 1-2 वीडियो और मैं ला दूंगा फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स आप लोगों का खत्म हो जाएगा 10th क्लास के सारे बच्चों के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें, यानी उनके बारे में बताना है। आप लोग देख लीजिए, आंसर नोट कर सकते हैं। कवि जनता के स्वप्न मतलब होता है सपना, स्वप्न का किस प्रकार यानी किस तरह चित्र खींचता है, आंसर नोट कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं बिना टाइम गवाए। जनता जब कोपाकुल होती है तब क्या होता है, आंसर एकदम छोटा सा आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, यानी उसके कहने का क्या मतलब है स्वदेशी कविता का। स्वदेशी एक कविता है, आप लोग पढ़े होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के बुक का है। तो देखिए, आप लोग सारा वीडियो को बढ़िया से नहीं समझे तो एक बार और देख के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है। कवित्री मतलब होता है जो कविता कहता है उसे कवि कहते हैं पुरुष को, और कविता कहती है स्त्री तो उसे कवित्री कहते हैं। तो आप लोग इसका भी आंसर नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा क्लियर। नहीं समझ आया हो तो एक बार और देख लीजिए, और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।